अनऑथराइज कॉलोनी में नहीं खुलने देंगे। और जो ठेके खुले हैं वो हमने बहुत संख्या में सील किए हैं, एमसीडी ने किए हैं। और आज 14 जगह पर 14 शराब के ठेके सील करने का कार्यक्रम चल रहा है। एमसीडी भी अपनी कार्रवाई कर रही है और भारतीय जनता पार्टी भी अपना आंदोलन कर रहे हैं। दिल्ली की महिलाओं की, गरीबों की और जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले उनके हितों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। क्योंकि हमें सील करना है अध्यक्ष जी, तो उस वक्त मीडिया देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने जो कश्मीरी पंडितों, कश्मीरी हिंदुओं के दर्द का जो जख्म पर नमक छिड़कने का काम किया, एक संवैधानिक कुर्सी पर बैठा हुआ व्यक्ति जो चुनाव में वोट लेने के लिए तो मंदिर में जाके मत्था टेकते हैं और फिर उसके बाद कश्मीरी हिंदुओं के दर्द पर 32 साल के बाद अगर कोई इतिहास सामने आया है तो उस पर वो इतनी अट्टहास करते हैं, हंसी उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं। तो ये जो गुस्सा है युवाओं का या जो दिल्ली की जनता का गुस्सा है वो जरूर दिल्ली के मुख्यमंत्री के ऊपर है। और आज तक, अभी तक दिल्ली के मुख्यमंत्री ने माफी नहीं मांगी। याद रखें केजरीवाल, उस इतिहास को याद रखें जिसने हिंदुओं का अपमान किया है। उनका हश्र कांग्रेस, लालू और मुलायम जैसा हुआ है और इनका भी यही होने वाला है। सर, अभी आप ये जो सील करने का प्रोग्राम चल रहा है, शराब के ठेके उनके क्या है, किस आधार कितना सपोर्ट है आपको जनता का? देखिए, जितने डेलीगेशन, जितने हमारे पास लोग आ रहे हैं, महिलाएं सबसे ज़्यादा दुखी हैं। क्योंकि जब शराब के ठेके गली मोहल्ले में खुलेंगे तो शराब जो लोग पीते हैं या जिनको पीने की नहीं भी आदत है, उनको भी वो शराब की दुकान तक एक लत लगती है। और उसकी आसानी से जब कोई खराब चीज़ मिलती है तो ज़्यादा युवाओं में और जो महिलाएं, जो गरीब वर्ग के लोग हैं, घर टूट रहे हैं, हिंसा बढ़ रही है, क्राइम बढ़ रहा है। और इस सबके जिम्मेदार दिल्ली सरकार की नई शराब पॉलिसी है, खुद केजरीवाल है। क्योंकि उन्होंने शराब माफिया के साथ गठबंधन किया है, पैसा लिया है, भ्रष्टाचार किया है, जिसके कारण से वो उनको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा पहुंचाना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने ड्राई डे की संख्या कम की, ताकि उन त्योहार के दिनों में जब लोगों के पास काम नहीं होता है तो वो कोई 1 बोतल पी रहा है, वो 2 पी रहा है, 1 बोतल के साथ 1 बोतल फ्री मिल रही है। तो ये जो पॉलिसी है, इसके खिलाफ हम 14 जगह पर 14 शराब के ठेके सील करने जा रहे हैं। आज उसी में पटेल देखिए, गुस्सा है। बीजेपी कभी भी कानून अपने हाथ में नहीं लेती है। जरूर वहां पर उसकी आड़ में कुछ असामाजिक तत्व होंगे जिन्होंने उस घटना को अंजाम दिया। बीजेपी लोकतंत्र में विश्वास रखती है। हम लड़ाई जनता के बीच लड़ेंगे और केजरीवाल की जो डबल कैरेक्टर है, जो दोगला रवैया है, उसको उजागर करेंगे। सब लोग अपने अपने पीछे भी बैठ जाएंगे, पीछे बैठ जाएंगे, एक बार बैठ जाएंगे, पीछे भी बैठ जाएंगे, सामने भी थोड़ा सा स्पेस बना लेंगे, पीछे भी थोड़ा पीछे वी शेप में हो, थोड़ा पीछे हो जाओ। भारत माता की, भारत माता की। आज भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष श्री अखिलेश गुप्ता जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी 14 ऐसे स्थानों पर जो कि रिहायशी क्षेत्र हैं, उन पर शराब के ठेके सील करने के लिए अभियान लिया है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में जब से नई शराब नीति आई है, भारतीय जनता पार्टी के
प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी के नेतृत्व में भाजपा दिल्ली ने यह प्रण किया है कि हम लोग कोई भी जो नई शराब की दुकान है वो रिहायशी क्षेत्रों में नहीं खुलने देंगे। भारतीय जनता पार्टी ने इसके लिए जनमत संग्रह भी कराया। उस जनमत संग्रह में भी ये साफ आया कि ये नई दुकान नहीं खुलनी चाहिए। मैं और सभी 272 वार्डों के अंदर मैं अभी आदरणीय अध्यक्ष जी को एक बात बताना चाह रहा था कि मुझे आम आदमी पार्टी का भी नेता मिला, तो मैंने उस आम आदमी पार्टी के नेता से पूछा कि पूरी दिल्ली में नशे की दुकान खुल रही है, क्या आप लोगों को बुरा नहीं लगता? क्या लोग आपको नहीं आकर कहते? उन्होंने कहा कि भाई साहब हमारे तो घर तक में परेशानी है। घर में जब जाते तो पत्नी भी कहती है कि इतना बुरा काम क्यों कर रहे हैं। और अरविंद केजरीवाल जी से भी हमने कहा तो वो नहीं सुन रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी से उन्होंने बात करी, मुख्यमंत्री से बात की, तो उन्होंने कहा हर वार्ड में दुकान खुल रही। तो अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी के नेता ने कहा कि हमारे नेता का जो व्यू है वो ये है अध्यक्ष जी कि हर वार्ड में जब शराब की दुकान खुलेगी और जब दिल्ली का आदमी शराब पीने जाएगा तो बगल के घर के बगल में जाएगा, और जब शराब पीकर गिर जाएगा तो जो पड़ोस का बच्चा गिरेगा तो भाई पहचान लेगा, उसको पता लगेगा नहीं ये तो अपने रमेश कुमार का बच्चा है, उसको उठाकर घर में ले आएगा। क्योंकि अगर 10 किलोमीटर 8 किलोमीटर दूर जाएगा और वहां पर का बच्चा गिर जाएगा तो उसको कैसे पता लगेगा कि किसका बच्चा है? तो इससे दिल्ली में भाईचारा बढ़ेगा, शांति आएगी, क्योंकि पड़ोस के बच्चे पड़ोस में ही गिरेंगे और आराम से शराब की दुकान और खुलेगी, लोग ज्यादा से ज्यादा शराब पिएंगे और दिल्ली सरकार को आमदनी भी होगी। तो ये दिल्ली सरकार का मॉडल है कि शराब के माध्यम से कमाई करना और दिल्ली के युवाओं को शराब की लत डालना ताकि वही अपने पड़ोस के घर में के पास ही गिर जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष इसको होने नहीं देंगे और इनके नेतृत्व में भाजपा दिल्ली ने ठाना है कि रिहायशी क्षेत्र के शराब के ठेके बंद करो, शराब के ठेके बंद करो, रिहायशी क्षेत्र में शराब के ठेके बंद करो, गांव देहात में शराब के ठेके बंद करो, गांव देहात में शराब के ठेके बंद करो, अनधिकृत कॉलोनियों में शराब के ठेके बंद करो, अनधिकृत कॉलोनियों में शराब के ठेके बंद करो, झुग्गी झोपड़ियों के सामने शराब के ठेके बंद करो, झुग्गी झोपड़ियों में शराब के सामने शराब के ठेके बंद करो। और अरविंद केजरीवाल अगर तुमने बंद नहीं किए तो आज जैसे हमारे प्रदेश अध्यक्ष स्वयं यहाँ पर आए हैं और ये शराब की दुकान सील करेंगे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी के नेतृत्व में ऐसी किसी भी शराब की दुकान को खुली होने की छूट नहीं देंगे। एक बार जोरदार तालियों से प्रदेश अध्यक्ष जी का अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे और मैं उनसे आग्रह करूंगा कि आज वो हम सबका मार्गदर्शन करेंगे और उसके बाद हम सब लोग मिलकर इस शराब की दुकान को यहाँ पर पहले भी प्रदर्शन किया था, चेतावनी दी थी और आज हम सील करेंगे। भाई आदेश गुप्ता, भाई आदेश गुप्ता, भाई आदेश गुप्ता। सभी से मेरा आग्रह कि एक बार बैठ जाएं, सब लोग बैठ जाएं, एक बार बैठ जाएं। एक बार आप बैठ जाओ, बैठ जाओ, पीछे सब लोग बैठ जाएंगे, बैठ जाएंगे, बैठ जाएंगे, बैठ जाओ जी, अरविंद जी बैठ, इधर भाई साहब बैठ, हेमंत जी आप उधर आओ, जगह खाली, बैठ, बैठ, रमेश जी इधर जगह दो, रमेश जी इसको अनुज जी, अच्छा। तो एक बार सब मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, जगत प्रकाश नड्डा, जगत प्रकाश नड्डा, आदेश गुप्ता, आदेश गुप्ता। मैं आदरणीय अध्यक्ष जी से आग्रह करूंगा कि वो हम सबको संबोधित करेंगे, मार्गदर्शन करेंगे और उसके बाद हम इस
शराब की दुकान को सील करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी। शराब के ठेके बंद करो, बंद करो, बंद करो, अवैध शराब के ठेके बंद करो, बंद करो, बंद करो, भ्रष्टाचारी शराब नीति वापस लो, वापस लो, वापस लो, भ्रष्टाचारी शराब नीति वापस लो, वापस लो, वापस लो। आज हम लोग यहाँ लगभग 2 महीने के बाद फिर पटेल नगर की शराब के ठेके के सामने धरने पर बैठे हैं और हमें ध्यान है कि पिछले 2 महीने पहले जब दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने पूरी दिल्ली में शराब के नए ठेकों के सामने धरना किया था कि शराब के ठेके अवैध हैं, बंद होने चाहिए, तो मैं बधाई देना चाहता हूं हमारे पार्टी के करोल बाग जिले के कार्यकर्ता, पटेल नगर के हमारी महिला मोर्चा और पटेल नगर के कार्यकर्ताओं को, जिन्होंने 1 महीने तक लगातार यहां बैठकर धरना दिया था, संघर्ष किया था। आज के इस सीलिंग के आंदोलन में, धरना के आंदोलन में, शराब ठेकों को बंद कराने के आंदोलन में यहां उपस्थित हमारे पार्टी के उपाध्यक्ष और जिले के प्रभारी अशोक गोयल देवराहा जी, जिले के जुझारू अध्यक्ष राजेश गोयल जी, हमारे यहाँ के पार्टी के बहुत प्रमुख नेतागण श्री रमेश कुमार जी, मदन मोहन कालरा जी, बहुत सीनियर नेता है जगदीश खंडूजा जी, हमारे जोन के चेयरमैन तेजराम जी, बहन सुनीता जी, हमारी बहन सुनीता गाबा जी, प्रवेश रतन जी, अनूप मेहरा जी, प्रेम निश्चय जी, और महिला मोर्चा की हमारी जिले की अध्यक्षा कवलीन जी, पार्टी के जिले के महामंत्री धनेश तिवारी जी, और यहाँ पर पार्टी के सभी पदाधिकारी मंडल के अध्यक्ष जतिन निश्चय जी हैं, विष्णुदेव यादव जी, हमारे बहुत सीनियर नेता संजीव चड्डा जी, दीपाली कपूर जी, रजत जी और विनोद जी, लाजपत राय जी, यशपाल जी, बहुत सारे हमारे कार्यकर्ता, प्रमला जी हैं महिला मोर्चा की, महिला मोर्चा की आवाज यहाँ बैठी है, हमारी नीलमा जी बैठी है, और यहाँ बहुत सारे कार्यकर्ता, और हर आंदोलन के अंदर जो लाइव टेलीकास्ट करने वाले ऐसे हमारे नरेंद्र शर्मा निंदी जी भी यहाँ पर हैं, जो हर पार्टी के आंदोलन को लाइव करते हैं। यहाँ बहुत सारे लोग, बहुत सारे कार्यकर्ता, KM गुप्ता जी हैं, शशि कौशिक जी हैं, हमारे संजय भाई जी हैं, बहुत सारे कार्यकर्ता हैं, और उन कार्यकर्ताओं के साथ हमारे युवा मोर्चा के महामंत्री नरेंद्र डडवाल जी हैं, जिनका नाम हिट लिस्ट में चल रहा है कल के आंदोलन में, जिन्होंने केजरीवाल की नींद हराम कर दी है कि केजरीवाल ने हिंदुओं का, कश्मीरी हिंदुओं का, कश्मीरी पंडितों का और पूरे हिंदू समाज का जो अपमान किया है, उसको पूरा दिल्ली और देश बर्दाश्त नहीं करेगा। और इसलिए आज पूरे देश के अंदर, पूरी दिल्ली में जो केजरीवाल, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री ने जो वहां पर विधानसभा में अट्टहास किया, कश्मीरी पंडितों के साथ 32 साल पहले हुए अत्याचार, बर्बरतापूर्ण अत्याचार के लिए उन्होंने जो हंसी मजाक किया, उसका जवाब हिंदू समाज देना जानता है। और आज उसी तरह की एक पॉलिसी पिछले 6 महीने से दिल्ली के अंदर है, और उसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता राजघाट में धरना से लेकर, घर घर हस्ताक्षर अभियान से लेकर और जनमत संग्रह से लेकर पूरी दिल्ली के अंदर एक अलग जगाने का काम कर रहा है। मैं दिल्ली के अंदर उन देवतुल्य भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, RWA के मेंबर और हमारे मार्केट एसोसिएशन के लोग और झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले जो परेशान हो गए हैं इस शराब पॉलिसी से। अभी कुछ दिन पहले इन्होंने एक पॉलिसी बना ली कि एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री मिलेगी, एक पेटी के साथ एक पेटी फ्री मिलेगी, तो तमाम हमारे फैक्ट्री
चलाने वाले लोगों के फोन आए कि हमारे यहाँ 8 दिनों से कोई लेबर नहीं आ रही है, 15 दिन से कोई हमारे यहाँ पर जो सुपरवाइजर का काम नहीं कर रहा है। मैंने कहा क्या बात हो गई? बोले कि हमारे यहाँ वो नौकरी के लिए जैसे ही आते हैं, पास में शराब के ठेके पर जो बड़ा सा साइन बोर्ड लगा है, बोले 1 बोतल के साथ 1 बोतल फ्री मिल रही है, वो लाइन में लग जाते हैं। केजरीवाल कह रहे हमने 10 लाख लोगों को रोजगार दिया, हालांकि आरटीआई का आंकड़ा कह रहा है सिर्फ 440 लोगों को उन्होंने नौकरी दी है, लेकिन वो ये कह रहे हैं हमने 10 लाख लोगों को रोजगार दिया। क्या यही रोजगार है कि आप शराब पिलाकर घर बर्बाद करो, कलेश करो, करवाओ घर के अंदर? और पुलिस की रिपोर्ट ये कह रही है कि जब से नई शराब की पॉलिसी आई है तब से दिल्ली में क्राइम बढ़ गया है। आप अखबार पढ़ते होंगे, न्यूज सुनते होंगे, दिल्ली के अंदर क्राइम बढ़ गया है। क्या कभी पटेल नगर के अंदर किसी ने सोचा था कि इस मार्केट में जो रिहायशी इलाके का मार्केट है, जो यहाँ आस पड़ोस की जितनी कॉलोनी है, चाहे वो बलजीत नगर हो, प्रेम नगर हो, नेहरू नगर हो, रंजीत नगर हो, ईस्ट पटेल नगर हो, वेस्ट पटेल नगर हो, वहां से जो हमारे घर के लोग, घर परिवार की महिलाएं बच्चों के साथ यहाँ जब खरीदारी करने के लिए आती है तो यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में लाइन लगी होती है। क्या वो निकल सकती यहाँ से? मेरे यहाँ की मार्केट के जितने रहने वाले भाई बहन हैं, कितनी बार उन्होंने प्रोटेस्ट किया। आपको पता है शराब की एक्साइज पॉलिसी का कानून है कि कोई मंदिर के पास या धार्मिक स्थल के पास या स्कूल के पास शराब का ठेका नहीं खुल सकता, लेकिन दिल्ली सरकार ने पैसे के लालच में भ्रष्टाचार किया है। आम आदमी पार्टी ने शराब माफिया के साथ गठजोड़ किया है और इसीलिए वो मंदिर हो, स्कूल हो, गुरुद्वारा हो, उनके पास भी वो दुकानें खुलवाए हैं ठेके। और इसके साथ ही साथ जो अनऑथराइज कॉलोनी है, जो रिहायशी इलाके के मार्केट है या रिहायशी कॉलोनी है, गांव है, मिक्स लैंड यूज की सड़कें हैं, वहां भी शराब के ठेके नहीं खोले जा सकते हैं। फिर भी शराब के ठेके शराब माफिया के साथ गठजोड़ करके दिल्ली के मुख्यमंत्री ने खुलवाए। और इसके साथ ही साथ उन्होंने शराब माफिया को फायदा पहुंचाने के लिए उनसे कह दिया आप स्कीम लाइए, चाहे 1 बोतल के साथ 1 बोतल फ्री पिलाइए, या फिर ड्राई डे की संख्या कम कर दी। दोस्तों आपको बताना चाहता हूं ड्राई डे की संख्या कम क्यों की। दिल्ली के अंदर 20,000 करोड़ की शराब सालाना बिकती है और इन 21 ड्राई डे में 3 ड्राई डे रह गए, यानी 18 ड्राई डे की संख्या कम हो गई है। आपको पता है जब होली होती है, दीपावली होती है, जब छुट्टी का दिन होता है तो शराब की बिक्री 10 गुना ज्यादा बढ़ जाती है, 20 गुना ज्यादा बढ़ जाती है। और उन 18 दिनों के अंदर शराब उतनी बिकेगी जितनी 6 महीने के अंदर बिकती है। ये दिल्ली सरकार ने शराब माफिया को फायदा पहुंचाने के लिए, इसलिए ऐसी विनाशकारी शराब नीति के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी का देशभक्त कार्यकर्ता जो कोरोना में सेवा कर रहा था, मदद कर रहा था, उस समय आम आदमी पार्टी का कोई नहीं दिखाई पड़ रहा था, तो आज वो सामने पिछले 4 महीनों से दिल्ली की सड़कों पर है और दिल्ली की जनता उसका समर्थन कर रही है, महिलाएं समर्थन कर रही हैं। महिलाएं खुद आकर ये कह रही है कि ये शराब की पॉलिसी गलत है, क्योंकि शराब जब कोई पीता है उसका सबसे ज्यादा खामियाजा, उसका सबसे ज्यादा नुकसान अगर कहीं दिखाई पड़ता है तो घर के अंदर दिखाई पड़ता है। तो आज भारतीय जनता पार्टी ने ये फैसला लिया है, जनमत संग्रह जो हमने कराया था उसमें पाया कि 99.99% लोग दिल्ली की विनाशकारी शराब नीति के खिलाफ है। इसलिए शराब के ठेके, अवैध शराब के ठेके बंद होने चाहिए। और आज दिल्ली के 14 स्थानों पर हम 14 शराब के ठेके सील कर रहे हैं। हमने निगम से भी निवेदन किया है कि जो शराब के ठेके अवैध है उनको नोटिस देके सील कीजिए, और जो आप सील नहीं कर सकते हो
स्कूल के पास है, मंदिर के पास है, वो दिल्ली सरकार के आबकारी विभाग है, एक्साइज डिपार्टमेंट को आप पत्र लिखिए कि ये मंदिर के पास है, ये स्कूल के पास है, गुरुद्वारे के पास है, तो वहां पर शराब के ठेके बंद करने की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की है। और अगर दिल्ली सरकार ऐसे शराब के ठेकों को बंद नहीं करेगी तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उन शराब के ठेकों को बंद करने का काम करेंगे। और आज 14 स्थानों पर ये शराब के ठेके बंद कराए जा रहे हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, आज शराब पॉलिसी का समर्थन जो केजरीवाल कर रहे हैं, ये वही उन्हीं बातों का समर्थन करते हैं जिन बातों को आज चाहे वो हिंदू विरोधी हो, टुकड़े टुकड़े गैंग हो, या दिल्ली के अंदर दंगे कराने का षड्यंत्र हो, उन सभी बातों का जो समर्थन कर रहे हैं वही लोग दिल्ली को बर्बाद करने की तैयारी में हैं। और दिल्ली भारतीय जनता पार्टी, दिल्ली की जनता ये होने नहीं देगी। याद रखना केजरीवाल जी कि जो पॉलिसी आप लाए हैं दिल्ली को बर्बाद करने की, यही पॉलिसी आपकी कब्र में, आपकी जो ताबूत है उसके अंदर एक कील साबित होगी। और आपकी विदाई के लिए ये जो शराब पॉलिसी है दिल्ली की जनता तैयार है, क्योंकि इन्होंने दिल्ली में तो 7 साल में सरकार बनाई, 7 सालों से हैं, लेकिन दिल्ली के लिए क्या किया है ये सबको पता है। यमुना जी की सफाई नहीं हुई, पॉल्यूशन की समस्या दूर नहीं हुई, साफ पानी लोगों के घरों में नहीं आ रहा है, डीटीसी बस सेवा सुचारू नहीं है। और दिल्ली में एक नई शराब पॉलिसी, इनका एकमात्र उद्देश्य है कि कैसे ज्यादा से ज्यादा पैसा आए, जिसको हम विज्ञापन में उड़ाए, जिसको हम एडवर्टीजमेंट में उड़ाए, और एडवर्टीजमेंट करके लोगों को भ्रमित करने का काम करें। मैं आज पटेल नगर के और करोल बाग जिले के सभी कार्यकर्ताओं को उनके संघर्ष के लिए, उनके संघर्ष की मानसिकता के लिए और जो उन्होंने समर्पण किया है इसके लिए बधाई देना चाहता हूं। और पटेल नगर मार्केट के जितने हमारे भाई हैं, जितने दुकानदार हैं, जितने मार्केट एसोसिएशन के पदाधिकारी हैं, उनसे भी कहना चाहता हूं कि अगर कोई गलत काम हो रहा है तो उस गलत काम के लिए आपने जो आगे आकर संघर्ष किया है उसके लिए आप लोग भी बधाई के पात्र हैं। ये शराब का ठेका आज अभी यहाँ पर सील भी होगा, और इस शराब के ठेके दिल्ली में कहीं भी ऐसे अवैध शराब के ठेके खुले होंगे तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनको सील करने का कार्यक्रम करेंगे। इस बात के साथ मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री जी को चेतावनी देना चाहता हूं कि वो समझ जाए, वो दिल्ली की इस विनाशकारी शराब नीति को वापस ले, इतना लालच ना करें। जो आम आदमी पार्टी के फंड में जो हजारों करोड़ों रुपया शराब माफिया ने डाला है, जो उनकी जेबें गर्म की हैं, उसके एवज में दिल्ली को बर्बाद करने का हक आपको नहीं है, और ये बर्बाद आप कर रहे हैं। इसके खिलाफ दिल्ली की जनता उठकर खड़ी हो गई है, दिल्ली की महिलाएं बहनें उठकर खड़ी हो गई हैं। हम दिल्ली को बर्बाद नहीं होने देंगे, हम दिल्ली को बर्बाद नहीं होने देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जो शराब को लाए हैं हम उनको दिल्ली से भगाएंगे। इसी के साथ अब हमारे दिल्ली प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय आदेश गुप्ता जी, जो ये पटेल नगर मेन मार्केट में आपका ठेका खुला हुआ है, इसको सील करेंगे। सभी जरा आगे से हट जाएं, सभी हट जाएं, दुकान के आगे से हट जाएं। दुकान के आगे खाली मीडिया वाले रहे, बाकी कार्यकर्ता दूर हो जाएं, थोड़ा पीछे हो जाए मीडिया में। एक बार मेरा ये शराब के ठेके के आगे से कितना स्थान छोड़ दे। मेरा राहुल जी, अपने सभी कार्यकर्ताओं से मेरा अनुरोध है, एक बार इस सीढ़ी के बाहर इधर सभी सीढ़ी के इसके नीचे आ जाए।
मैं नाम लेके एक बार सिर्फ मीडिया के लोग रहे यहाँ पर एक अरे देवराम जी कहाँ है वो? ये आवाज बंद कर दे भाई, आवाज बंद कर दें। थोड़ा मीडिया भी थोड़ा सा डिस्टेंस करो, थोड़ा डिस्टेंस कर लो, थोड़ा पीछे हो जाओ, थोड़ा पीछे हो जाओ, जगह देंगे तभी आएंगे, थोड़ा पीछे हो जाओ, थोड़ा पीछे हो जाओ मीडिया भी ना, क्योंकि अध्यक्ष जी से थोड़ी डिस्टेंस करो। आप इधर आ जाओगे, इधर से करेंगे। अशोक जी, ये जितने भी कार्यकर्ता हैं इनको बोलो नीचे आए फुटपाथ के नीचे, सिर्फ मीडिया वाले नहीं। मैं सिर्फ मीडिया के लोग रहेंगे, मेरा यार थोड़ा हम लोग और पीछे हो जाएगा तो मिल जाएगा। नीचे बैठ जाओ, कोई बात नहीं। जो लोग हैं भैया तुम तो आगे आगे बिल्कुल थोड़ा पीछे आ जाओ, नवीन जी थोड़ा सा पीछे हो जाओ, पीछे हो सकते हो, नवीन जी इधर आ जाओ ना, ताकि थोड़ा भाई गणेश तिवारी और दीपाली कैसे लोगे फोटो और वीडियो कैसे बनेगा? सब लोग आपने मंडल यार इतनी जगह पीछे वाले होंगे अभी यहाँ पर धक्का मत मारो दोस्त। यहाँ पर हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष 2 महीने पहले भी हमने प्रदर्शन करा था और चेतावनी दी थी। अध्यक्ष जी उस कार्यक्रम में भी आए थे और आज उस कार्यक्रम में इन्होंने चेतावनी को स्वीकार नहीं किया, तो आज इसको सील करने के लिए भी अध्यक्ष जी स्वयं आए हैं। मेरा रमेश जी आगरा के अध्यक्ष जी को यहाँ पर लेकर आएंगे। राजेश गोयल जी आदित्य जी आइए, आदित्य जी देवराम जी, देवराम जी कहाँ है वो? देवराम का कहाँ है वो? माता की आदेश गुप्ता, नरेंद्र मोदी, माइक बंद करो भैया, माइक बंद करो प्लीज, म्यूजिक बंद करो, माइक बंद करो भाई। नीचे 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 सुशांत की तरफ से आ जाओ। आ जाइए तिवारी जी देखिए, ले लो माइक चलिए एक मिनट चलिए। दिल्ली में अवैध शराब के मुद्दे को लेकर के बीजेपी ने हल्ला बोल दिया है। इस वक्त हम मौजूद है पटेल नगर में। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता शराब की दुकान को यहाँ पर सील कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि पिछले काफी वक्त से यहाँ पे लगातार शराब को लेकर के इलाके के लोग और बीजेपी कार्यकर्ता यहाँ पर विरोध कर रहे थे। आज खुद इसका मोर्चा दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष से संभाला है। सर, सील कर दी है दुकान को। बिल्कुल, दिल्ली के अंदर अवैध शराब के ठेके जिस तरह से दिल्ली की सरकार ने रिहायशी इलाकों में, रिहायशी मार्केट्स में खोले हैं, जिससे दिल्ली की जनता बहुत परेशान है। महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग जब इस मार्केट्स में जो आसपास की रिहायशी कॉलोनी के लोग आते हैं तो उनको बहुत तकलीफ होती है। यहाँ 200 की भीड़ यहाँ लाइन में खड़ी होती है, लोग खरीदारी नहीं कर पाते हैं। यहाँ पर बैड एलिमेंट आते हैं। मोबाइल नीचे कर लीजिए। शराब की नई नीति आने से दिल्ली में क्राइम बढ़ गया है, घरों में कलेश और झगड़े बढ़ गए हैं। जो गरीब मजदूर जब वहाँ कमाई करते हैं, जब
डेली फैक्ट्री पे काम करने जाते थे वो अब नहीं जा पा रहे हैं। दिल्ली के अंदर जिस तरह से एक शराब की बोतल के साथ एक शराब की बोतल शराब माफिया फ्री दे रहे हैं, तो ऐसे में जो मजदूर है, जो दिहाड़ी मजदूर है, जो फैक्ट्री में काम करने वाला, वहाँ न जाकर वो शराब के ठेकों की लाइन में खड़ा है, और जिसके कारण से आज दिल्ली के गरीब वर्ग हो, महिलाएं हो, बुजुर्ग हो, वो परेशान हैं। और इस शराब पॉलिसी के खिलाफ हमने तमाम आंदोलन किया और आज 14 स्थानों पर 14 जगह हम शराब के ठेके सील करने का काम कर रहे हैं और आज पटेल नगर में इसको सील करने का काम। दिल्ली विधानसभा में अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी के लिए आप नहीं रहा है शराब, इसीलिए शराब को लेकर के हल्ला नहीं कर रही है। क्या यही वजह है आप पूरी तरीके से हल्ला बोला है आपने? देखिए, हमारा आंदोलन पिछले 4 महीने से चालू है। कभी भी हमने कमजोर नहीं किया है। हमने जनता के बीच गए, हमने 10 लाख से ज्यादा लोगों के हस्ताक्षर कराए, 15 लाख से ज्यादा, 11 लाख लोगों ने जनमत दिया है। हमने दुकानों पे धरने किए हैं और जनता को जगा के बता के और फिर इस आंदोलन को लगातार हम सक्रिय रूप से कर रहे हैं। ये दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं जो पंजाब चुनाव में थे, इसलिए अब उनकी नींद जगी है। उन्हें लग रहा है कि दिल्ली के अंदर ये आंदोलन चल रहा है, ये आंदोलन हमारा जारी रहे। जो है यहाँ पर शराब के ठेके को जो है वो कर दिया गया है। लगातार बीजेपी इसको मुद्दा जो है वो बना रही है और लगातार बीजेपी जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर मौजूद है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फिलहाल जो है वो शराब के ठेके को फिलहाल प्रदेश अध्यक्ष जो है वो यहाँ पर सील करते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन रितेश के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली। हम शराब के ठेके सील करने का आंदोलन कर रहे हैं। उसी घड़ी में आज पटेल नगर में हम ये कर रहे हैं। दिल्ली में अवैध शराब की दुकानें दिल्ली के इतिहास में जहां नहीं खोली गई अभी तक वहां खोली जा रही है। और दिल्ली में ये शराब पॉलिसी के खिलाफ जो जनता की आवाज है, महिलाओं की आवाज है, वो बहुत बुलंद हो रही है। क्योंकि शराब की नई पॉलिसी आने के बाद ये पुलिस के आंकड़े कह रहे हैं कि दिल्ली में क्राइम बढ़ गया है, दिल्ली के अंदर भ्रष्टाचार बढ़ गया है, दिल्ली के अंदर मारपीट झगड़े बढ़ गए हैं। और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी पहले भी कई बार इस तरह के आंदोलन किए हैं। आज 14 स्थानों पर 14 शराब के ठेके सील करने का हम आंदोलन कर रहे हैं आज पटेल नगर में। देखिए, हमने अपने आंदोलन से 300 से ज्यादा शराब के ठेके या तो खोल दिए या सील कर दिए हैं या फिर ऐसे शराब के ठेकों के खिलाफ निगम ने कार्रवाई की। जय श्री राम। भाई तरीके से नए शराब के ठेके खोले, बीजेपी इसके खिलाफ लगातार आवाज उठा रही है। आज आप देख सकते हैं कि खुद शराब की दुकानें ये बात बोलना भाई पॉलिसी उसके खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं और आज रोहित देखिए, दिल्ली की नई शराब नीति खिलाफ है दिल्ली सरकार की। उसके खिलाफ आज हम 14 जगह पर 14 ऐसे शराब के ठेके सील कर रहे हैं जो नहीं खुलने चाहिए, जिसको दिल्ली सरकार ने शराब माफिया के साथ मिलकर ये दिल्ली में खोले हैं, जो कि गलत हैं, जो कि अनऑथराइज कॉलोनी, मिक्स लैंड या मंदिर के पास है। ऐसे शराब के ठेके दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी बंद कराने का जो आंदोलन कर रही है, उसी में आज हम 14 शराब के ठेके ये बंद कर रहे हैं, जिसमें पटेल नगर। सर, विधानसभा के सत्र में जब बीजेपी के विधायक आवाज उठाते हैं तो उनकी आवाज सुनी नहीं जाती, तो आखिरकार आप लोग सड़क पर देखिए, लोकतंत्र में जनता की आवाज सबसे बड़ी है, सबसे बुलंद होती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने अपने कान बंद कर लिए, अपनी आंखें बंद कर ली। दिल्ली को बर्बाद करने के लिए उन्होंने दिल्ली के शराब माफिया के साथ गठबंधन कर लिया है और उन्होंने ड्राई डे की संख्या कम कर दी। ऐसे इलाकों में शराब के ठेके खोलने का काम किया है जिन इलाकों में आजादी के बाद कभी दिल्ली में शराब के ठेके नहीं खोले, न खोले जाने चाहिए, चाहे वो गाँव हो, चाहे वो स्कूल के पास हो, रिहायशी कॉलोनी हो या रिहायशी मार्केट हो, मिक्स लैंड यूज हो, अनऑथराइज कॉलोनी हो, कहीं भी शराब के ठेके नहीं खुल सकते। ये दिल्ली के विनाश के लिए जो उन्होंने नीति लाई, इसको वापस लेना होगा। शराब के ठेके हमारे इसके खिलाफ आंदोलन जारी है। बस एक आखिरी सवाल है सर, द कश्मीर फाइल्स को लेकर दिल्ली बीजेपी और दिल्ली सरकार आमने सामने है और उनका कहना है कि कल जिस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री के घर पर हमला किया गया, उसकी SIT की जांच होनी चाहिए। सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं ये बात। देखिए,
दिल्ली के मुख्यमंत्री अभी तक माफी नहीं मांगी है। अभी उन्होंने जो कश्मीरी पंडितों और कश्मीरी हिंदुओं के खिलाफ और पूरे हिंदू समाज के खिलाफ जो उन्होंने विधानसभा के अंदर जो मजाक उड़ाया, जो अट्टहास की, जो उन्होंने उनकी वेदना पर नमक छिड़कने का काम किया है, उसकी माफी दिल्ली के मुख्यमंत्री ने नहीं मांगी। अगर कोई चुना हुआ प्रतिनिधि, अगर प्रदेश का मुख्यमंत्री इस तरह उनके जो 32 साल पहले जिनके ऊपर अत्याचार हुए, जिन बहनों को आरे से काटा गया, जिनको बलात्कार किया गया, जिन बच्चों को बेरहमी से मारा गया और जिनको वहां से भगाया गया, ऐसी वेदना पर जो मजाक उड़ा रहा था, वो जो हिंदुओं का मजाक उड़ाता है, उसका केजरीवाल जी ध्यान रखिए। इतिहास में सबका हाल वही हुआ है, जो कांग्रेस हो, लालू हो, मुलायम हो, वही हाल केजरीवाल का होने वाला है। जिन्होंने हिंदू समाज के मजाक उड़ाने का काम किया है, केजरीवाल को उसके लिए माफी मांगी। लेकिन सर, आप तो माफी की बात कर रहे हैं, वो तो कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल को मारना चाहते हैं, SIT जांच की बात कर रहे हैं वो लोग। तो देखिए, अरविंद केजरीवाल को मार के क्या मिलेगा? जो लोग हिंदू समाज के साथ गद्दारी करते हैं, जो कौम के साथ गद्दारी करते हैं, उनको मार के क्या होगा? जनता उनको खुद ही जवाब देगी। जनता उनको चुनाव में सबक सिखाएगी। उनको आने वाले समय में देखिए आगे क्या होता है, आने वाले समय में उनको सबक सिखाएगी, क्योंकि ये वही दोगले, कट्टर दोगले हैं जो पहले चुनाव से पहले मंदिर में मत्था टेकते हैं, पहले राम मंदिर का विरोध करते हैं और फिर राम मंदिर जाके मत्था टेकते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें वोट बैंक की चिंता है, विशेष वर्ग की। उसी वोट बैंक की खातिर वो ये जो काम कर रहे हैं, ये उनको बहुत महंगा पड़ेगा। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ बात करने के लिए दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता, जिनका कहना है कि अरविंद केजरीवाल सरकार का दोहरा चरित्र जनता के सामने है और जनता अपने मत से इसका जवाब देगी। कैमरा पर्सन जगदीश गौतम के साथ